हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट मानचित्र के प्रश्न उत्तरों को लेकर आए और इस वीडियो में जो इन प्रश्नों को मैं उत्तर बताऊंगा साथ के साथ जो है इस मानचित्र में इनको दर्शा के दिखाऊंगा। ठीक है, और ये हैं जो मानचित्र के प्रश्न उत्तर है। बोर्ड एग्जाम के पेपर बार बार रिपीट होते हैं, यानी बार बार यह है पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और यह जो प्रश्न इस वीडियो में क्लास 10th की जो बुक है सोशल साइंस की, उससे लिए गए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जो मैंने लगभग 10% को लेकर आया हूं और लास्ट वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। ठीक है, अब इस मानचित्र का जो पहला जो प्रश्न है वह इस प्रकार से मैंने लिख रखा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यानी वह स्थान बताना है जहां पर जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह जो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है पंजाब में जो है अमृतसर में हुआ था, और पंजाब में अमृतसर यहाँ पर है जहाँ पर मैंने यह दर्शा दिया है। ठीक है ना, आप चाहे तो इसके अंदर भी लिख सकते हो, अदरवाइज चाहे आप इसमें ऐसी लाइन खींचकर जो है इस मैप में जो यानी मानचित्र में आप बाहर भी दर्शा सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो पहला जो प्रश्न है वह क्लियर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, वह स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी यह बताना भाई वह स्थान कौन सा है जहां पर जो सूती मिल श्रमिकों का जो है सत्याग्रह हुआ। ठीक है, अब यह जो स्थान जो है गुजरात में स्थित है, और गुजरात में जो है यह अहमदाबाद में स्थित है, और अहमदाबाद जो है यहाँ पर है जहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर यह बिंदी आपको दिख रही है। ठीक है, और उसके बाद आपको लिख देना है अहमदाबाद। ठीक है, यह जो है आपका प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। दूसरा प्रश्न जो है मानचित्र का कंप्लीट हो चुका है, मैंने यहाँ पर करा दिया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, और यह प्रश्न इस प्रकार से है, इसमें वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, यानी वह स्थान बताना जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस बार यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, वह स्थान है इलाहाबाद, और इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यहाँ पर स्थित है जहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ इस मानचित्र में। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इस बिंदी से। ठीक है ना, आपको भी जो है मानचित्र में इसी तरह जो है इलाहाबाद को दर्शा देना है। ठीक है ना, या फिर इसको जो है इलाहाबाद आपको लिख देना है। ठीक है ना, चाहे तो आप बाहर लिख सकते हो या फिर आप अंदर भी इसको लिख सकते हो, जिस राज्य में वह स्थान पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, यानी अब हमें यह बताना है वह स्थान कौन सा जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने जो है नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, और वह स्थान है डांडी, यानी डांडी में है जो है नमक कानून को तोड़ा था, और डांडी जो है गुजरात में स्थित है, और गुजरात यहाँ पर स्थित है जहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ। ठीक है, आपको भी यहाँ पर ही दर्शा देना है डांडी स्थान को। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न तो कंप्लीट हो चुका, और पांचवा प्रश्न इस प्रकार से, इस मानचित्र का, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हमें बताना 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, यह स्थान है लाहौर, और लाहौर जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और पाकिस्तान में लाहौर यहाँ पर स्थित है, यानी भारत का जो पंजाब है इसके साइड में पड़ता है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको दर्शा देना है लाहौर को। ठीक है ना, यहाँ पर ही अधिवेशन हुआ था 1929 का। ठीक है, क्लियर यहाँ पर पांचवा प्रश्न। बट आगे से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है ना, अब चलते इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वह प्रश्न इस प्रकार से, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब हमें यह बताना है 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, कहां पर हुआ। ठीक है, और यह स्थान है चेन्नई, यानी कि मद्रास, और मद्रास जो है तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु में जो है यहाँ पर स्थित है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दर्शा दिया है इस मानचित्र में। यहाँ पर जो है चेन्नई यानी मद्रास स्थित है, यहाँ पर ही जो है 1927 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर जो है छठा प्रश्न भी कंप्लीट करा दिया। उसके बाद वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी
गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। अब यह बताना वह स्थान कौन सा है जहां पर जो है महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। ठीक है, और वह स्थान है डांडी स्थान। कौन सा स्थान है? डांडी स्थान है, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ही जो है महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। ठीक है, यानी वह स्थान जहां पर नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था, वह स्थान बताना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, और वह स्थान है चंपारण स्थान। और चंपारण स्थान जो है बिहार में स्थित है, और बिहार में जो है यहाँ पर स्थित है जहाँ पर मैं दर्शा रहा हूँ। ठीक है, आपको भी जो है यहाँ पर ही दर्शा देना है और लिख देना है इसका नाम। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस बिंदु को दर्शा दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका नाम, यानी कि चंपारण का। ठीक है, आपको भी जो है इसी तरह जो है मानचित्र में दर्शा देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन चला था, यानी कि सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब यह बताना दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, यह बताना, और यह भी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और यह जो अधिवेशन है नागपुर में हुआ था, और नागपुर जो है महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र में नागपुर यहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, आपको भी जो है यहाँ पर ही दर्शा देना है, और उसके बाद आपको लिख देना है नागपुर। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हो जाएगा इस मानचित्र में। ठीक है, यह प्रश्न भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा का कांड हुआ। अब यह बताना है वह स्थान कौन सा है जहां चौरी चौरा का कांड हुआ था, और इसका जो उत्तर है कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब यहाँ पर मैंने इस वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट जो पर्सन है मानचित्र के, वह सरल तरीके आसान तरीके से इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बट एक बात आपको नोट करना है, यह जो वीडियो है पार्ट 1 की वीडियो मानचित्र के प्रश्न उत्तरों की। ठीक है, इसकी पार्ट 2 की वीडियो भी आएगी, उस वीडियो को भी आपको जरूर देख लेना है। वह वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद।